कोलतार का पुतला। एक भूखी प्यासी लोमड़ी बहुत देर से किसी शिकार की तलाश में थी। खास तौर पर किसी खरगोश की तलाश थी उसको, मगर कोई खरगोश उसके हाथ नहीं आ रहा था। आखिरकार लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। उसने कहीं से कोलतार हासिल किया और इससे एक बच्चे का पुतला तैयार किया जो बिल्कुल किसी इंसानी बच्चे की शक्ल का था। ये पुतला बनाकर उसने पुतले को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। इस पर मट्टी भी इस तरह लगा दी कि उसकी असल रंगत छुप जाए, वरना कहाँ कोलतार कहाँ बच्चा। खरगोश को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये तो करना ही था। तो अब ये बच्चे का पुतला उसने सड़क के किनारे जमाकर खड़ा कर दिया और खुद सड़क के किनारे झाड़ियों में छुपकर बैठ गई। अब उसे सिर्फ अपने शिकार यानी खरगोश के इधर से आने और गुजरने का इंतजार ही तो करना था। लोमड़ी का कुछ देर इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिर खरगोश उछलता कूदता इधर आ ही गया। उसने इस बच्चे को सड़क के किनारे खड़े देखा तो रुक गया। सुबह बखैर, उसने बच्चे के पुतले से कहा। क्या शानदार दिन है, क्यों है ना? मगर बच्चे ने एक लफ्ज़ भी जवाब नहीं दिया। खरगोश ने अब जरा जोर से कहा, मैं फिर कहता हूँ। उसने ये भी देख लिया कि बच्चे ने जरा सी भी हरकत नहीं की। सुबह बखैर, क्या शानदार दिन है, क्या नहीं? मगर उस बच्चे ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया और खरगोश की तरफ बस चुपचाप देखता ही रहा। क्या तुम बिल्कुल भी अदब आदाब तमीज़ तहजीब नहीं? खरगोश को अब सचमुच गुस्सा आने लगा था। मैं बार बार सुबह बखैर कह रहा हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। यानी बच्चे पुतले ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। किस तरह जवाब देता जब वो किसी सचमुच का बच्चा तो था ही नहीं। होता तो जवाब देता, वो सिर्फ एक पुतला था, सिर्फ एक पुतला। और पुतला भला कब जवाब देते हैं? खरगोश अब गुस्से से तकरीबन दीवाना हो गया था। वो एक के बाद दूसरे पाँव पे उछलने लगा। तो मुझसे जरा भी अदाब और तहजीब से बात नहीं कर सकते। वो तकरीबन पाँव पटक कर चीखता था, मगर पुतले ने जवाब में फिर खामोशी इख्तियार कर ली थी। अच्छा, अब मैं समझा, खरगोश ने गुस्से से कहा। तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, मेरा कहा नजरअंदाज करते चले जा रहे हो। मैं तुमको सबक सिखाता हूँ। खरगोश ने पूरे जोर से उस बच्चे नुमा पुतले के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। मगर ये क्या, खरगोश का हाथ तो पुतले के मुंह से ही चिपक कर रह गया। आखिर वो कोलतार का पुतला जो था। मेरा हाथ छोड़ दो, खरगोश जोर से चीखा, वरना तुमको एक हाथ झाड़ दूंगा। पुतले ने अब भी कोई जवाब ना दिया और खरगोश का पहला दायां हाथ छोड़ा। खरगोश ने अब उसे दूसरा हाथ रसीद किया तो वो भी उस पुतले से चिपक कर रह गया। खरगोश तकरीबन बिल्कुल ही फंस कर रह गया था। अब खरगोश ने दाएं टांग उस पुतले पर रसीद की, मगर वो तो चिपक कर रह गई। आखिर कोलतार का पुतला जो था। अब खरगोश एक ही टांग पर नाचने लगा था। खरगोश ने एक टांग से भी पूरे जोर से पुतले को लात जमाई, मगर ये क्या हुआ कि अब वो पूरी तरह से चिपक गया था। उसका एक भी हाथ पांव जमीन पर नहीं था और उस पुतले ने तकरीबन जकड़ ही लिया था पूरी तरह से। अब आखिरी तदबीर रह गई थी। खरगोश ने पूरे जोर से अपने सर से पुतले को टक्कर मारी। अब तो उसका सर भी चिपक गया। अब क्या कसर रह गई थी बाकी भला? बच्चों, अब तुम खुद अंदाजा कर सकते हो कि खरगोश पूरी तरह पुतले की गिरफ्त में, या यूं कहो कि चालाक लोमड़ी के फैलाए हुए जाल में आ गया था। तो लोमड़ी भी जो झाड़ियों में छुपी थी ये सारा तमाशा देख रही थी। बाहर निकल आई और खरगोश का ये हाल देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मियाँ खरगोश, ये क्या हाल हो रहा है तुम्हारा, और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? खरगोश बहुत अक्लमंद और बहादुर भी था। इस कदर मुश्किल हालात में जरा भी नहीं घबराया, बल्कि मुस्कुराया, क्योंकि वो सारी बात समझ चुका था। मेरा ख्याल है बी लोमड़ी, तुम आज अपने डिनर में मुझे बारबेक्यू करोगी, क्यों? है ना यही बात है? बिल्कुल, चालाक लोमड़ी ने कहा और अपने होंठ चाटने लगी। और खरगोश फिर मुस्कुराया। मेरा ख्याल है तुम मुझे टमाटो केचप और दूसरे मसालों से सजाओगी, इससे पहले मुझे आग पर अच्छी तरह भूनोगी भी। मेरा भुना हुआ गोश्त तो तुम्हारे लिए बेहद मजेदार होगा, क्यों? लोमड़ी के कहने से पहले खरगोश ने मजीद कहा। मैं तो समझता हूँ मुझे आग पर भूनकर खा जाना मेरे लिए इससे कहीं बेहतर होगा कि तुम मुझे लंबे लंबे कांटेदार झाड़ियों में फेंक दो। खरगोश की इस बात पर तो अब लोमड़ी किसी सोच में पड़ गई। ये तो अच्छा नहीं होगा, उसने सोचा, क्योंकि वो खरगोश को बहुत ज्यादा तकलीफ देकर मारना चाहती थी। उसे रोस्ट करने में उस कमबख्त खरगोश को कहीं मजा नहीं आएगा। तकलीफ ही क्या होगी उससे? उसने गौर करना शुरू किया। ये ज्यादा बेहतर है कि मैं तुमको फंदे से लटका कर मारूं। वो गुर्राई। खरगोश ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपनी सर को हरकत दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे लिए कहीं ज्यादा बेहतर होगा। हर तरह से तुम मुझे फांसी देकर मार दो, इसके बजाय कि तुम मुझे लंबे लंबे तेज तेज कांटों वाली झाड़ियों में फेंक दो, जहाँ इतने सारे लंबे लंबे तेज तेज कांटे मेरे सारे जिस्म में बस चुभ कर रह जाएंगे और फिर तुम खुद को भी नहीं निकाल सकोगी। इस कदर तकलीफ होगी मुझे। उससे अच्छा है तुम एक बार ही मुझे फांसी देकर लटका कर मार दो। मैं एक ही मर्तबा में मर जाऊंगा और तकलीफ से भी छुटकारा पा जाऊंगा।
लोमड़ी अब बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गई। मैं तुमको गरक करके मार डालूंगी। जबरदस्त जबरदस्त भी लोमड़ी, खरगोश ने इसी तरह फंसे फंसे ही कहा। तुम मुझे जरूर पानी में गरक करके मार डालो और जैसा चाहो सलूक करो, बस खुदा के वास्ते मुझे इन लंबे लंबे तेज तेज कांटों वाली झाड़ियों में नहीं फेंकना, वरना तो मैं बेमौत ही मर जाऊंगा। इतना जरा सा खरगोश हूँ, इतने सारे कांटे मेरे अंदर घुस गए तो मेरा क्या हाल होगा। अब कहीं जाकर लोमड़ी की समझ आया कि खरगोश को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी तरीके से होगी और यही तरीका है कि इसे इन्हीं लंबे लंबे और तेज तेज कांटों वाली झाड़ियों में फेंक दिया जाए। इसलिए तो खरगोश हर तरह की मौत कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार है, सिवाय लंबे लंबे तेज तेज कांटों वाली झाड़ियों में फेंकने के। खरगोश से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जा सकती। अब लोमड़ी ने खरगोश को इसकी कमर से पकड़ा, पुतले से अलग किया और बहुत जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया। अब लोमड़ी खुद किसी पहिए की तरह तेज तेज घूम रही थी और बेचारा खरगोश इसके हाथों में किसी खिलौने की तरह ऊपर नीचे हो रहा था, बल्कि लहरा रहा था। आखिर जरा सा खरगोश ही तो था। लोमड़ी अब मुस्कुरा रही थी। किसी खरगोश को उससे ज्यादा तरीके से सजा नहीं दी जा सकती कि उसे झाड़ियों में फेंक दिया जाए। खरगोश भी तो यही कह रहा था, अरे मुझे पहले इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया। लोमड़ी ने एक जोरदार चक्कर लगाया। खरगोश बेचारा इसके मजबूत हाथों में किसी कागज के टुकड़े की तरह लहरा रहा था और फिर लोमड़ी ने पूरे जोर से खरगोश को घुमाकर झाड़ियों में फेंक दिया। खरगोश किसी प्लास्टिक के खिलौने की तरह उड़ता हुआ बहुत दूर इन लंबे लंबे तेज तेज कांटों वाली झाड़ियों में जा गिरा था, जो यहाँ से उतनी दूर थी कि खरगोश खुद भी छलांगों में ही इन तक पहुंच सकता था। हर तरफ तेज धूप फैल चुकी थी। इतनी तेज रोशनी में लोमड़ी साफ देख सकती थी खरगोश इन झाड़ियों में गिरा है और उछलकर बाहर निकल भी आया है, और वो भी पल के पल में। तुम्हारा बेहद शुक्रिया बी लोमड़ी, उसने वहीं से चिल्लाकर कहा। तुमने मुझे इस पुतले से निजात दिलाई जो तुम खुद ने ही खड़ा किया था। और तुमको बता दूं, सारे खरगोश तो इनके तेज तेज लंबे लंबे वाली झाड़ियों में ही पैदा होते हैं और इनमें ही खेलते कूदते हैं, इन झाड़ियों में पल बढ़कर बड़े होते हैं। तुमने मुझे वापस मेरी पैदाइशी घर पर पहुंचाया, इसलिए तुम्हारा दोबारा बेहद शुक्रिया। खरगोश देखते ही देखते घनी झाड़ियों में गुम हो गया और फिर चिल्लाई हुई लोमड़ी ने उसी पुतले से अपना सर टकरा दिया था। फिर बच्चों, अब तुम खुद सोचो। हमारे चैनल फन फिट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।